प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की प्रश्नावली 2.2 के सवाल हल करेंगे। यह वीडियो दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो चलते हैं, सवाल हल करते हैं। तो यहाँ देखें, पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ये आपको दिया x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर 2। इसी तरह फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल्स 5x - 4x² + 3। तो एक एक करके फाइंड करते हैं, चलते हैं। तो देखिए, पहले आपको लिख लेना है, फर्स्ट नंबर सवाल है। तो फर्स्ट नंबर सवाल में जैसे है आपका, पहले ये लिख लें, फर्स्ट नंबर सवाल। मैं लिख देता हूं, इसके बाद आपको समझाते हैं कि पहले नंबर सवाल से। तो पहला सवाल है x बराबर 0। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, जिसे हमने px मान लिया है, 5x - 4x² + 3। तो x की वैल्यू हमको 0 रखना है, इस बात का ध्यान रखें। x की वैल्यू क्या रखना है? 0। तो इसमें हम px ये क्या रख लेंगे? 0। यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर देते हैं। x ये क्या रख लेंगे? 0 रख लेंगे। अब जहां जहां आपका x आएगा वहां वहां आपको 0 रखना है। तो 5 का x में मल्टीप्लाई होता है, तो यहां गुणे 0 -4 x ये क्या रखेंगे? 0 का स्क्वायर + 3। 5 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस, अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और लिख देता हूँ, 4 × 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, + 3 = 0। 4 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, 4 का 0 में गुणा होगा तो 0, क्योंकि 0 का जिस संख्या में गुणा होता है वह संख्या आपकी 0 हो जाती है। अब यहाँ 0 0 तो ये खत्म हो गए, और ये आपका केवल कितना बचेगा? 3। कितना आएगा? 3। तो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। अब आगे के देखिए, दूसरा नंबर सवाल। तो दूसरे नंबर सवाल में है, दूसरे नंबर सवाल में x बराबर आपको रखना कितना है? -1। x बराबर -1 रखना है। तो आप सवाल ले लेंगे। सवाल क्या है? px बराबर 5x - 4x² + 3। ये आपका सवाल है। अब यहाँ पर x की जगह क्या रखना है? -1। तो x की जगह क्या रखेंगे? -1 बराबर 5 × यानी गुणे 5 गुणे x से क्या रखेंगे? -1 -4 x से क्या रखेंगे? -1
का स्क्वायर और प्लस 3। अब 5 में ऋण 1 का गुणा करेंगे -1 का तो -5, 5 एकम 5 -5, और यहाँ पास आपका -4, 1 का ऋण 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे अगर आपने ऋण 1 गुणे ऋण 1 किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, तो आप यहाँ लिख देंगे गुणे 1, क्या लिख देंगे गुणे 1 लिख देंगे, गुणे 1 प्लस 3। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद बराबर -5, -4 का गुणा 1 में होगा तो -4 और प्लस 3। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। 5 4 9, -9 और प्लस 3, तो 9 में से 3 चले गए तो आपका कितना बचेगा -6, कितना बच जाएगा -6 बचेगा। ठीक है, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आप साइड में लिख दे रहा हूँ, कितना बच जाएगा आपका, इसमें बच जाएगा आपका -6, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की ओर। तो तीसरे नंबर सवाल में चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल जो है वह है आपका छोटे सवाल हैं, कोई बड़े सवाल नहीं है, आराम से कर सकते हैं। x बराबर 2 कितना दिया है, x बराबर 2 दिया है। पहले सवाल लिख लें, तो सवाल आप लिखेंगे सपोज करते हुए px बराबर आप लिख लेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब p x ये क्या रख लेंगे 2 रख लेंगे, बराबर 5 इंटू x ये क्या रखेंगे 2 माइनस 4 इंटू x ये क्या रखेंगे 2, 2 की घाते 2 प्लस 3। अब 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा, -4। अब गुणे 2 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 का जब आप 2 बार गुणा, जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 लिख देंगे, 4 प्लस 3, इसके बाद 10, 4 चको 16 -16 प्लस 3। अब इसके बाद अब जैसा भी बने आपसे 10 को 3 में जोड़ लें तो 13 हो जाएगा, फिर घटा लें, या आप 16 में 10 घटाएंगे, अगर 16 में 10 घटाए तो कितना आएगा -6 आ जाएगा प्लस 3। अब इसके बाद आप -6 में 3 घट जाएगा तो -3 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका -3। अब इसके बाद सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरे में देखें, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो यानी आपको y की वैल्यू, जैसे जिसमें y दिया है तो y की वैल्यू आपको 0 मान लेना है, एक बार 1 मानना है, एक बार 2 मानना है। t दिया है तो t बराबर 0 मानना है, 1 मानना है, 2 मानना है, और प्रत्येक का मान निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो चलते हैं पहले नंबर सवाल से सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला नंबर सवाल है, जैसे आपके पास पहले नंबर सवाल में पी वाई क्या लिखा हुआ है, पी वाई बराबर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब देखिए पहली बार आपको P0 रख के करना है, तो P y की वैल्यू क्या रखना है, 0। ये इस बात का ध्यान रखें, ये y बराबर क्या है, 0। इसे थोड़ा सा देख लें, ये जो है y बराबर अब कितना हो गया, 0 हो गया। अब देख सकते हैं ये आपका y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 1। तो आपका कितना आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 1। यहाँ पर 0 कोई वैल्यू नहीं है, अब खत्म हो गए। तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। ये आपका पहले का आ गया, केवल p बराबर 0 का मान आ गया। अब इसके बाद हम रखेंगे इसके बाद मान रखेंगे 1। क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो सवाल वही रहेगा, सवाल में कोई चेंज नहीं रहेगा, सवाल वही रहेगा। तो आप सवाल पुनः लिखे देते हैं, वाई स्क्वायर अगर आपसे बन रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सवाल को बार बार ना लिखें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो आपको हम दोबारा लिख के बता रहे हैं। पी वाई की जगह अब हमारा क्या आ रहा है, 1 रखना है। क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 रख देंगे। वाई की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 1 फिर प्लस 1। तो देखिए 1 लेस हो जाएगा, या आप कोई भी आप लेस कर दें, माइनस प्लस माइनस ये लेस हो जाएगा, या ये पहला वाला 1 और 1 लेस हो जाएंगे। तो केवल आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। जैसे आपका अगली स्लाइड में ही लिखे देता हूं। तो बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, अब हमको क्या रखना है, p बराबर 2। क्या रखना है, 2 रखना है। फिर से हम एक बार सवाल लिख लेते हैं, पी वाई बराबर वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब पी वाई का मान हम क्या रख लेना है, 2 रख लेना है, 2 बराबर y की जगह हम क्या रखें, 2 का स्क्वायर माइनस y की जगह क्या रखना है, 2 प्लस 1। तो 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। तो हम 4 लिख लेंगे यहाँ, 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1। अब 4 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1, यानी कितना आ गया हमारे पास, 3। 2 1 3 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह आप बता सकते हैं कि ये आपके मान प्राप्त हो गए, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। ये पहला नंबर अभी सवाल कंप्लीट हुआ है, ठीक है, दूसरे का पहला कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं।
अगले नंबर में दूसरा नंबर सवाल जो है वो ये रहा। दूसरा नंबर सवाल है पीटी। ध्यान देंगे, पी और टी है, ये आपका पी और टी है। ये पीटी बराबर आपको दिया गया है 2 प्लस टी, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर और माइनस टी का क्यूब, माइनस टी का क्यूब 3 की घात। अब इसमें एक एक करके रखना है, पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। तो अब यहीं से सॉल्व कर देते हैं। पी टी क्या रख लेना है, अब 0। पहले नंबर में क्या रख लेना है, 0 रख लेना है। तो बराबर 2 प्लस टी की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, प्लस 2 टी की जगह अब हम क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो हमारे पास आएगा, देखिए 2 और 0 जोड़ भी लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 ही आ जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 2 गुणे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। इसके बाद माइनस 0 का क्यूब करेंगे तो 0 आएगा। तो 2 प्लस 2 का 0 में गुणा होगा तो क्या होगा, 0 माइनस 0 है। अब कोई वैल्यू नहीं है, अब यानी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2। 0 से कोई वैल्यू मतलब ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। अब इसके बाद आगे जो है, अब हमको मान रखना है, क्वेश्चन पुनः लिख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे है पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। अब हमको रखना है 1, तो P 1 रखेंगे। अब क्या रखेंगे, 1 रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो अब ये हमने लिख लिया, ठीक है। 2 प्लस 1 और 2 गुणे 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का क्यूब, ये लिख लिया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास आपका 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे 2 और 1 3 प्लस 2 1 कम 2 माइनस 1, ठीक है। तो 3 2 5, 5 माइनस 1 यानी कितना आ गया आपके पास, 4। आंसर क्या आया, 4 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये हो गया हमारा 1 से, अब हमें 2 रखना है, तो सवाल वही लिख लेंगे आप पुनः, पी टी बराबर, सवाल वही पुनः लिख लेंगे, 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब।
अब लास्ट इसमें क्या रखना है, 2 रखना है, तो P2 यहाँ 2 रख लेंगे, तो T की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणे T की जगह क्या हम क्या रखेंगे, 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 प्लस ये 2 2 4 हो गए, और यहाँ 2 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे 2 बार तो कितना आएगा 4, माइनस 2 का 3 बार गुणा करेंगे, कितने बार, 3 बार। अब जैसे 2 की पावर आपकी 3 है तो 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो ये हम 8 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जैसे अब यहाँ पास नहीं आ पाएगा तो अगली स्लाइड में लिखते हैं, अगली स्लाइड में लिख देते हैं, तो 4 और प्लस 8 क्या जाएगा, 4 प्लस 8 माइनस 8, 4 प्लस 8 और माइनस 8 ये आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पास आपको 8 8 घट जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 4 बचेगा, तो ये भी आपका हो गया। अब तीसरे नंबर सवाल को ले लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल जो है, एक एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आप देखते जाइए। अब इसमें तीसरे नंबर सवाल में हमारे पास है पी एक्स बराबर एक्स का क्यूब। ये बहुत छोटा सा सवाल है, एक्स क्यूब। तो अब पहली बार हमें ले लेना है पी एक्स, ये क्या ले लेना है, 0, पहले 0 से ले करना है, तो यानी आप क्या करेंगे, यहाँ 0 का क्यूब, 0 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। फिर हमें क्या रख लेना है, पी रख लेना है, इसके बाद हमको रख लेना 1। अब मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ, छोटा सा सवाल है तो आप समझ जाएंगे। अब की बार 1 रखना है तो हम लिखेंगे 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 3 बार गुणा करेंगे। अगर नहीं समझ में आता तो यहीं पर मैं लिख के बता देता हूँ, 1 गुणे 1 गुणे 1, ठीक है, 3 बार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 ही आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें लिखना है P2, क्या लिखना है, 2, तो 2 यानी 2 का क्यूब करना है, यानी हमको 2 का क्यूब करना है, तो यहीं पर मैं लिख के बता देता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो ये तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब चौथे नंबर सवाल को करते हैं। अब चौथे नंबर सवाल में तो देखें, चौथा नंबर सवाल जो है, चौथा नंबर थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसे आप ध्यान से देखें और अच्छे से करें। ये आपका है पी एक्स कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे, आसानी से कर सकते हैं। तो पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें मान वही रखना है, पहले नंबर में 0 रखना है, तो P 0 रख लीजिएगा, 0। अब सॉल्व करते, देखिए यहाँ पर x ये हमें क्या रखना है, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। अब यहाँ 0 में -1 लेस करेंगे तो कितना आएगा, -1 ही आ जाएगा। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणे, 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 एकम 1 -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, -1 आंसर आ जाएगा। या आपने क्या रख लिया, 0 रख लिया। अब इसके बाद पुनः मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि आपको मदद मिले आसानी से करने में।
तो x माइनस 1 और x प्लस 1। अब इसके बाद दूसरे नंबर में हमको क्या रखना है, 1 रखना है। तो P1 1 रखेंगे। तो अब देखिए कैसे करेंगे, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, ठीक है, x है। तो 1 में 1 गए 0 इंटू 2। तो ये 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद तीसरा, आपको तीसरा जो है इसी का तीसरा तो से भी कर देते हैं। देखिए तीसरे में आपको क्या कर देना है, 2 रखना है। अभी आपने 1 रख लिया, अब 2 रख के करना है। सवाल पुनः मैं लिख देता हूँ, P x इजकल टू x माइनस 1 और x प्लस 1, x प्लस 1। अब यहाँ देखिए हमें कितना रखना है, 2 रखना है। तो P2, तो यहाँ 2 माइनस 1, x से क्या रख लेंगे 2, x से क्या रखेंगे 2 प्लस 1। तो यहाँ आपका 2 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 गुणे 2 और 1 3, तो 3 एकम 3, कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। दूसरे नंबर के तीनों सवाल हो गए हैं बच्चों। अब तीसरे नंबर के सवाल पे चलते हैं। तो तीसरे नंबर के सवाल पे ये क्वेश्चन रहा, तीसरा नंबर देख सकते हैं आप आसानी से। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं इनमें से, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में भी देख लें, इंग्लिश मीडियम में ये लिख रखा है हमने, तो इंग्लिश मीडियम से भी आप देख सकते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इसमें कुछ सवाल नहीं लिखे हुए हैं, वो मैं सवाल लिखे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ चौथे नंबर सवाल तक लिखा हुआ है, 6वें नंबर तक लिखा हुआ है, और ये आपका 7वां नंबर ये रहा। 7वां नंबर जो है px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, फिर x बराबर माइनस 1 अपान रूट 3 कामा 2 अपान रूट 3, ये है। और ये 7वां हो गया, और 8वां भी है। आठवां नंबर जो है वो आपका px बराबर 2x प्लस 1 बराबर x बराबर 1/2, यह हो गया। तो चलते हैं सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला सवाल है आपका, पहला सवाल है px बराबर px बराबर 3x
प्लस 1। इसमें रखना क्या है, सवाल में आप देखें रखना क्या है, x बराबर -1/3, x बराबर -1/3। यहाँ से आप समझ सकते हो x बराबर आपको रखना है -1/3, जो बगल से संख्या लिखी हुई है आपको क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ बराबर 3 इंटू एक्स की जगह हम क्या रखेंगे -1/3। अब दो चिन्ह हो गए हैं, दो चिन्ह हो गए तो ब्रैकेट में रख लें, थोड़ा सा ये ध्यान रखें, और +1। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो क्या आएगा -1 और +1। तो 1 माइनस का और प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस आ जाएगा आपका 0। ये कंप्लीट हो गया पहला नंबर। ठीक है, तो तो ये आप अतः लिख सकते हैं, अतः यह शून्यक है, जीरोज है। क्या लिख देंगे, जीरोज है। अतः -1/3 दिए व्यंजक लिखा हुआ है का शून्यक है, का शून्यक है। इंग्लिश में यही लिख देंगे कि जीरोज है ना। यस, -1/3 जीरोज। ठीक है, इतना पर लिख देंगे। अब दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। दूसरे नंबर सवाल है आपके पास, ये रहा आपका दूसरा नंबर सवाल। दूसरे नंबर सवाल में px बराबर 5x माइनस पाई। अब यहाँ दिया है x बराबर 4/5, 4/5, तो 4/5 रखना है। तो यहाँ लिख देंगे p x की जगह हमको अब क्या वैल्यू रखना है, 4/5, 4/5 रख लेना है। जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ 4/5 रखना है। तो 5 इंटू एक्स की जगह रखना है 4/5 और माइनस पाई। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 माइनस पाई, शून्यक वही है, जीरोज वही है जिसमें जीरो आ जाए, जिसमें जीरो आ जाए। इसमें जीरो हमें नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, ये जीरो के बराबर नहीं है, ये जीरो नहीं आया है। अतः आप लिख देंगे, अतः यह शून्यक नहीं है। अतः 4/5 शून्यक नहीं है। बस इतना ही लिख दें, शून्यक नहीं है, ये लिखते हैं। तो नो, यहाँ पास नो लिख दीजिएगा इंग्लिश में, और 4/5 जीरोज। ठीक है, शून्यक नहीं है, ये हो गया। अब दूसरा हो गया। अब तीसरे नंबर सवाल में देखें। तीसरे नंबर सवाल में ये रहा आपका तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल px बराबर x² -1। अब इसमें दो वैल्यू दी गई हैं, एक बार x बराबर 1 रखना है, एक बार x बराबर -1 रखना है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये लिखना है तो मैं यहीं पर लिख के आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है,
x बराबर आपको एक बार 1 रखना है, एक बार -1 रखना है। ये यहीं तक क्वेश्चन, यहीं तक है आपका, यह सॉल्व यहाँ तक करेंगे। ठीक है, ये बताया गया है कि x बराबर एक बार रखें, एक बार x बराबर -1 रखें। तो देखिए p x की जगह एक बार हम 1 ले लेते हैं, तो 1 बराबर x की जगह 1 का स्क्वायर -1, एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, -1, यानी आपको कितना आ जाएगा, ये 0। ये तो शून्यक हो गया। दूसरी बार में हमको p क्या रखना है, -1, तो -1 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, रख इसके अकॉर्डिंग रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके आधार पे ही हम रख रहे हैं। ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो मैंने ये रखा है, ये इसी के आधार पे रखा है। और यहाँ पास -1, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आ जाएगा, और -1 यानी कितना आ गया, 0। जब 0 आ गया तो हम कह सकते हैं, जब 0 आ गया है, कि ये दोनों ही शून्यक हैं। हम लिख देंगे कि ये शून्यक है, लिख देते हैं, अतः 1 एवं -1 शून्यक है। ये आपके शून्यक हैं। इंग्लिश में लिख दीजिएगा, यस, हाँ, 1 and -1 zeros। अब ये आपका कंप्लीट हो गया, तो जो तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब चौथे नंबर में देखें, तो चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, चौथे नंबर में px इजकल टू x + 1 और x -2, और रखना क्या है ये देख लें, मैं यहीं पर क्वेश्चन में लिख देता हूं। आपको रखना जो है वह है x बराबर -1 और 2 रखना है, ये दो चीज़ें रखनी है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इसे। पहले -1 रखते हैं, इसके बाद 2 रखेंगे, तो -1 रख के सॉल्व करते हैं। कि आपका चौथा नंबर सवाल है, p और -1, x की जगह -1 रख लेंगे, इजकल टू ब्रैकेट में -1 + 1 -1 -2। अब एक में घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, इनटू ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो -3 का अगर आप 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ये आपका 0 आ गया। अब इसके बाद 2 रख के करना है, इसी सवाल को अब 2 रख के करना है। तो चलते हैं, इस सवाल को लिख लेते हैं पुनः। p लिखते हैं p। हाँ, अब देखिए
अब दोबारा वाले में 2 रख के करना है। कितना रखना है? 2 रखना है। तो P x से क्या रख लेंगे? 2 इक्वल टू ब्रैकेट 2 + 1 और यहाँ 2 - 2। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2 में 2 घट गए 0। तो 3 का 0 में गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0। तो अतः -1 एवं 2 दिए व्यंजक के शून्यक हैं। ठीक है, ये लिख गया। और इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो लिख दीजिएगा यस -1 एंड 2 zeros। चाहे हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हों, आसानी से सवाल समझ सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब इसके बाद देखिए चौथा हो गया, 5वां नंबर सवाल करते हैं। 5वां नंबर सवाल जो है ये रहा 5वां नंबर सवाल। तो 5वें नंबर सवाल में लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर आपको x = 0 रखना है। ये बहुत ही छोटा सवाल है। x से क्या रख लेना है? 0। तो ये आपका हो गया x से क्या रख लेना है? 0 का स्क्वायर। जैसे ही 0 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 0। और इसमें लिख दीजिए कि यह शून्यक है, अतः यह शून्यक है। बस यस यहाँ लिख दीजिएगा, अतः शून्य जो है शून्यक है। ज़्यादा बड़ा लिखना है तो लिख दीजिएगा अतः शून्य दिए व्यंजक का शून्यक है। और इंग्लिश में लिख दीजिएगा यस 0 zeros। अब इसके बाद 6वें नंबर सवाल पे चलते हैं। तो 6वें नंबर सवाल में है आपके, ये अगली स्लाइड पे ही लिख देते हैं। 6वां नंबर सवाल ये रहा। 6वां नंबर सवाल है Px = Lx + m। ठीक है, अब रखना क्या है ये भी लिख देते हैं। 6वें नंबर सवाल में रखना जो है वो आपको बताया गया है कि x बराबर आप रखेंगे -m/l। ये रखना है 6वें नंबर सवाल में, इसे रखना है। तो कोई कठिन सवाल नहीं है, बीजी व्यंजक हैं। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं। तो देखेंगे p x की जगह हम क्या रखना है? -m/l इक्वल टू l इंटू x की जगह क्या रखेंगे? x की जगह आप रख लेंगे -m/l और +m। तो ये l से l कैंसिल हो जाएगा।
राइट। अब माइनस एम प्लस एम बचा। तो अब देखिए यहाँ माइनस है और प्लस है, इसलिए ये भी घट जाएगा आपका। तो आ गया आपका 0। घटने के बाद क्या आएगा? 0। और लिख दीजिएगा अतः 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 आप लिख दीजिए माइनस एम अपॉन एल शून्यक है। शून्यक यानी इंग्लिश में लिख देता हूँ जीरोस है। इंग्लिश मीडियम वाले जीरोज भर लिख लें, बस हो गया। तो ये आपका छठवां कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आते हैं 7वें और 8वें। ये आपका छठवां कंप्लीट हुआ, ठीक है। 7वें और 8वें में देखेंगे तो 7वां नंबर जो है, ये छठवां तो हो गया। अब 7वां नंबर देख लें। 7वां नंबर जो है वो ये रहा, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। और इसमें आपको बताया गया है 7वें नंबर में रखना क्या है। तो 7वें नंबर में आपको रखना है, एक बार रखना है x बराबर, देख लें, x बराबर आपको रखना है एक बार -1 अपॉन √3 रखना है। और दूसरी बार रखना है आपका 2 अपॉन √3, ये रखना है। तो चलिए रखते हैं पहले नंबर से। तो पी एक्स ये क्या रखना है? -1 अपॉन √3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स ये क्या रखना है? -1 अपॉन √3। थोड़ा सा ध्यान से देखें क्योंकि कंटिन्यू सवाल बताते बताते थोड़ा सा स्क्वायर -1। अब यहाँ देखें 3 इंटू 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और √3 का 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा देख लें, √3 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो √3 गुणे √3 यानी आपका हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 3 गुणे 3, ठीक है। और उसमें से एक 3 निकल आएगा क्योंकि जोड़ा बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, तो एक 3 निकल आएगा। तो स्क्वायर करने पे आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा और -1। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये जो -1 है तो ये कटने पे कितना आता है आपका ध्यान रखिएगा, 1 आते हैं। तो 1 1 जा 1, 1 एकम 1, तो -1, यहाँ का -1, ये 1 1 आपका घट गया तो कितना आ गया? 0 आ गया। इसमें क्या आ गया? 0 आ गया। अब इसके आगे देखिए, अब आपको 2 अपॉन √3 रखना है। 2 अपॉन √3 रखना है। एक बार पुनः सवाल लिख देते हैं, पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर -1। अब क्या रखना है? पी एक्स अब की बार रखना है 2 अपॉन √3 रखना है। पहली बार -1 अपॉन √3 रखे थे, अब की बार क्या रखना है? 2 अपॉन √3 रखना है, बराबर 3 इंटू
2/√3 का होल स्क्वायर -1। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए 3 इंटू 2 का 2 बार स्क्वायर करेंगे तो कितना बार आएगा, 2 2 जा 4। और √3 का अभी अभी हमने बताया कि √3 का स्क्वायर करोगे, अगर √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 गुणे √3 तो कितना आ जाए, 2 पेयर बन गए तो एक 3 आ जाएगा, केवल एक 3 आ जाएगा, तो ये आपका 3 आ जाएगा। अब -1, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 4 -1। तो अब 4 में से 1 लेस कर दोगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ये शून्यक नहीं है, एक शून्यक है लेकिन एक शून्यक नहीं है। अब ये लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अतः -1/√3 शून्यक है, ये आपका शून्यक है, ठीक है, इतना ध्यान रखिए, ये आपका शून्यक है लेकिन ये शून्यक नहीं है, ये आपका 2/√3 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, नहीं है, ये लिख देंगे, ये शून्यक आपका नहीं है। ये शून्यक नहीं है, इंग्लिश में लिख देंगे यस -1/√3 yes -1/√3 is zeros, but 2/3 is not zeros। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट जो बचता है आपका, तो उसके लिए लास्ट नंबर हम आपको करके बताते हैं। लास्ट नंबर ये आपका लास्ट नंबर है जो 8 नंबर, 8 नंबर का जो है वो देख लें। 8 नंबर में आपका लिखा है px इक्वल टू 2x + 1, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ 8वें नंबर में है, इसमें रखना क्या है, रखने के लिए भी जान लें। ये आपको रखना है x बराबर 1/2 रखना है, 1/2 बस रखना है, बहुत सरल है। तो यहाँ px की जगह आप रख देंगे 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1 + 1 यानी कितना आ जाएगा, 2। अब इसमें 0 तो नहीं आया है इसलिए शून्यक नहीं है। जिसमें 0 आ जाए वह शून्यक है, जिसमें 0 ना आए वह शून्यक नहीं है। अतः 1/2 शून्यक नहीं है, नहीं है, ये लिख देंगे। इंग्लिश में लिख देंगे नो, नो लिख दीजिएगा। 1/2 1/2 is not
जीरोज। ठीक है, तो ये आपके 8 सवाल हो गए तीसरे के। ठीक है, अब देखिए बच्चों, चलते हैं चौथे नंबर सवाल की ओर। ये आपका चौथा नंबर सवाल ये रहा। देखिएगा, चौथे नंबर सवाल में निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें पहला नंबर सवाल जो है, ये मैं लिख देता हूँ पहला नंबर सवाल। इसमें पहला नंबर सवाल नहीं, दूसरा लिखा हुआ है, पहला नंबर नहीं लिखा है, तो पहला नंबर हम लिख देते हैं। पहला नंबर जो है वो पहला नंबर सवाल ये है, पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस 5। और दूसरा नंबर सवाल लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है, अगर कहेंगे तो दूसरा भी लिख देते हैं, ये साइड में लिखा हुआ है दूसरा नंबर सवाल। ठीक है, पहला नंबर यही सवाल है। तो देखिए बच्चों, ये आपका सवाल है। अब इंग्लिश मीडियम वाले में भी देख लें, तो इंग्लिश मीडियम से देख लें। ये लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें आपके 7 सवाल हैं, तो सॉल्व करते हैं, यहीं से सॉल्व कर देते हैं। तो पहला नंबर सवाल है, पहला नंबर जो सवाल है ये देखें, पहला नंबर सवाल ये रहा, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर लें, केवल जीरो कर लें। यहाँ आप जीरो भर कर लें, शून्य ज्ञात करना है तो यहाँ आप जीरो भर कर लें। ठीक है ना। अब x बराबर, ये प्लस का 5 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ये आपका आ गया शून्य। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल, दूसरा सवाल है पी एक्स इजकल टू -5। तो यहाँ भी आप जीरो कर लें तो आपका क्या हो जाएगा, ये x इजकल टू -5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। तीसरे नंबर सवाल में है आपका, तीसरे नंबर में है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख के कर सकते हो आप डायरेक्ट, कि एक बार पुनः लिख लें, 2x प्लस 5 बराबर 0 कर लें। ठीक है, और यह वहीं पर 0 कर सकते थे। तो 2x बराबर प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। फिर x बराबर -5/2, ये इसका जीरोज हो गया। अब चौथा नंबर देखें। चौथे नंबर में जो है बहुत सरल सवाल हैं प्रिय विद्यार्थियों, कोई कठिन सवाल नहीं है। आप हमारे इस वीडियो से जुड़े रहें, आपको सभी सवाल इजी लगेंगे, आसानी से आप सीख जाएंगे। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं। तो ये चौथा नंबर सवाल है आपका, 3x -2। तो आप शून्य ज्ञात करने के लिए जीरो कर लें, तो जीरो ऐसे ही कर लें आप, इधर आपको बहुत आसान लगेगा। 3x -2 इजकल टू 0 ऐसे कर लें, और 3x
बराबर के उस प्लॉट जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का है तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब x इजकल टू 2/3 हो जाएगा, ये इसका शून्यक हो गया 2/3। अब इसके बाद पांचवा नंबर सवाल ये रहा आपका पांचवा नंबर सवाल। px इजकल टू 3x, पांचवें नंबर में 3x ओनली है, तो आप क्या करें, तो 3x इजकल टू पहले आप 0 कर लें, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 0/3 हो जाएगा। तो x इजकल टू क्या होगा, 3 का भाग 0 में दोगे तो आएगा आपका 0, तो ये आपका शून्यक हो गया। ठीक है, तो ये पांचवा भी हो गया। अब छठवां नंबर सवाल देखें। छठवां नंबर सवाल, तो छठवां नंबर सवाल है, ये रहा आपका छठवां नंबर सवाल। px बराबर ax, छठवें नंबर में px बराबर ax है, तो आप ax बराबर 0 कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/a हो जाएगा। तो अब a का भाग 0 में दोगे, किसी भी संख्या का दोगे तो वो आएगी 0, तो ये भी आपका शून्यक 0 हो गया। अब लास्ट है सातवां नंबर सवाल, तो सातवां नंबर सवाल भी देख लें। सातवां नंबर सवाल बहुत ही सरल सवाल है। सातवें नंबर में है आपका px बराबर cx और प्लस d, ये दिया गया है बच्चों। इससे आप लोग विचलित हो जाते हैं कि ये कैसा सवाल है, तो इसमें कुछ नहीं करना, cx प्लस d ये कर लीजिए बराबर 0 कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, cx बराबर प्लस का d है तो माइनस का होगा, बराबर कुछ प्लट जाएगा, फिर x बराबर आपका माइनस d/c हो जाएगा, ये इसका शून्यक होगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस d/c होगा। और इस तरह पूरे आपके सवाल 2.2 के कंप्लीट होते हैं विद्यार्थियों। इस वीडियो को में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन की बटन प्रेस करें। पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि मैं इसी प्रकार की आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहूं, आप पढ़ते रहें। और यह वीडियो पूरी तरह से आपको फ्री है, मैथ और इंग्लिश। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।